प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं उसमें सिखाएं, समझाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दे, अपनी सामर्थ्य और अपनी आत्मा से भरे। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 10 अध्याय, उसका 26 पद से 31 पद तक। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाए, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाए। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उससे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते उसे छतों से प्रचार करो। जो शरीर को घात कर सकते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उन्हीं से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम गौरैयों से बढ़ के हो। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे, और परमेश्वर जो सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर जो बताना चाहते हैं, वो आज बताएं परमेश्वर। तो परमेश्वर चाहते हैं तुम किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। यानी वो कहते हैं तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उस परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो उस परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ्य, उसकी आनंद में हम बढ़ते जाएं और उनकी महिमा करते जाएं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। तो हम पहली बात, डर मृत्यु का डर होता है, पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा उन गौरैयों से बढ़ के भी कीमत है, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर को तो घात कर सकते हैं पर आत्मा को नहीं। पर शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने का जिसका अधिकार है, उसी से डरो। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है और हमें स्तुति करनी है। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात है जीवन। हमें जो हमारा जीवन है वो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो उस जीवन को हमें अच्छे से जीना है, और उस परमेश्वर पे निर्भर होकर अपने जीवन को जीना है। ये जीवन उनका उपहार दिया हुआ है और उन्होंने अपनी महिमा के लिए दिया है, तो उनकी महिमा हम करते रहें। और तीसरी बात है, वो बचाने वाले हैं। जब यीशु मसीह हमें बचाने वाले हैं तो हमें डरने की क्या ज़रूरत नहीं, वो कर सकते, क्योंकि वो हारे हुए हैं और हम जीते हुए हैं। तो अंधकार की शक्तियाँ, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हमारा कुछ नहीं कर सकती। इन वचनों पे जब हम जीते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, बलेस करते हैं, और उनकी महिमा हमारे जीवन से होती है। तो हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बढ़ते रहें और लोगों को बताने वाले बने, सुसमाचार सुनाने वाले बने, और लोगों के जीवन बदलें, और हम आत्माओं को बचाएं जो नरक में ना जाए, स्वर्ग में वो आत्मा जाए। हम उनसे बातचीत करें। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो स्वर्ग जाएगा। तो परमेश्वर हैं जो हमें हर परेशानियों में बचाएंगे वो, और हमें सब कुछ सिखाएंगे। वो कहते हैं बोलने वाले तुम नहीं, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर होके बोलेगी, पर तुम ये मत कहना ये हम क्या बोलेंगे। तो हम उस परमेश्वर को जब जान गए, परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है हमने, तो परमेश्वर के वचन पे आधारित हम जीवन को जीते हैं। तो परमेश्वर हर उस समस्याओं में हमारे साथ रहते हैं। वो कहते हैं आगे आगे मैं तुम्हारे चलूँगा, तुम डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें संभालूंगा, सारी परेशानियों में तुम्हारी सहायता मदद करूंगा। जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया है, जब हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तो सारी बातों में वो हमारे साथ रहेंगे। तो इस परमेश्वर ने सहायता मदद की, और जिन जिन स्थानों पे कोई प्रॉब्लम अपना हाथ रख ले, परमेश्वर अभी छू के चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों के पैर से लेकर सिर तक आपके लहू में ढकता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करता हूँ। जो भी बीमारी दुर्बलताएं चले जाएं, जो रोजगार करते हैं उस पर आशीष दे, किसी बात की घटी ना होने पाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं, इन्हें ब्लेस करते हैं। प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं, जो कमाते हैं मल्टीप्लाई करें, 100 गुना आशीष प्रभु जी आशीष मिलने पाए, और वो बढ़ते जाए पैसा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इसी वचन पे आधारित अपना जीवन को जिए, बड़े आनंद, बड़े खुश रहें। वो यहोवा कहते हैं मैं तेरे साथ रहूँगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कभी ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तुम्हारे निकट 1000 तुम्हारी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, वो तुम्हारे पास ना आएंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित हैं और हमारे जीवन में
कार्य करने वाले। तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। अपना जीवन वचन के अनुसार जीते रहें, बड़े आनंद बड़े खुश में रहें। परमेश्वर हमेशा भलेश करेंगे। इस वचन के लिए सबको जय मसीह की।